हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता की। ये टॉपिक हम आज क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम लाइन टू लाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बड़ा आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी है। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए उन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी का नाम राजस्थान के 500 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। तो ये 500 पीरों की कहावत है, इन्हें देखते हैं। पाब्बू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा। ठीक है, पाब्बू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो गगा जी जेहा। इसमें 5 पीर आते हैं। कौन कौन से? एक तो पाबू जी है 1 नंबर, 2 नंबर पर हरबू जी, 3 नंबर रामदेव जी, 4 नंबर पर मांगलिया मेहा जी और 5 पर है गोगा जी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ऐसे कि इनमें से 500 पीर में से शामिल कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि 5 पीर कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से है? पाबू जी है, हरबू जी है, रामदेव जी है, मांगलिया मेहा जी है और मेहा जी है और ये गोगा जी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम जेवर था। गोगा जी के पिता का नाम जेवर था और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। किसको? तो गोगा जी को माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा, इसे हम शीर्षमेड़ी कहते हैं, तथा इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो दुर्मेड़ी कहलाता है। ठीक है, शीर्ष गोगा जी की शीर्षमेड़ी कहाँ है? तो यह है ददरेवा में सिरमेड़ी। ठीक है, और इनका समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ व समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन आता है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में तथा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तो किस दिन? तो गोगा नवमी को। और गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है, इस दिन पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने से क्या है? सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इसे नागराज कहते हैं, तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, गोगा जी को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन हो रहा था ऐसे कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसकी पूजा की जाती है? तो ये गोगा जी की जाती है। आगे देखते हैं तेजा जी। ये तेजा जी में से एक से क्वेश्चन आता है कि 5 पीरों में से कौन नहीं है। उसमें से एक ऑप्शन दिया होता है तेजा जी। तेजा जी 500 पीरों में शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आगे देखते हैं तेजा जी के बारे में। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। ग्राम के तिहाड़ जी, इनके पिता का नाम तिहाड़ जी था, माता का नाम राम कुमारी की। यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1 ईस्वी में हुआ। तब तेजा जी अपनी पत्नी पेम्बल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे। ठीक है, तो तेजा जी का विवाह है वो बचपन में हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? अपनी पत्नी को लेने गए थे और पत्नी का नाम क्या था? पेम्बल था। ठीक है, इनका ससुराल कहाँ है? तो ये पनेर है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए थे। किस दिन? जिस दिन तेजा जी अपनी पत्नी को लेने गए थे, उस दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वहां आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक
घायल होने पर भी अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर में घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प दस के कारण सुरसुरा, ये सुरसुरा कहाँ है तो किशनगढ़ में है, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी मनाते हैं। ये क्यों सुनाता है, बहुत बार आ चुका है कि तेजा दशमी कब मनाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर हम तेजा दशमी मनाते हैं। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वत नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। आगे देखते हैं, तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण की घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में, कौन से पैर में, दाएं पैर में तेजाजी की तांती यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य उन कथाओं से जुड़ी शिक्षा तथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना है। बात करते हैं पाबूजी की। पाबूजी का जन्म धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में होता, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोल्लू का संबंध किससे है, तो ये पाबूजी से संबंधित है। इतिहासकार मोहन नौंत नैनसी महाकवि मोरजी आसिया था लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खापड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ठीक है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री साडी के साथ हुआ, ठीक है। सोडी है, ठीक है, क्या सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी कौन बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खिंची ने पूरे बेर के कारण देवल चारने की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को चुराने की प्रार्थना की थी, ठीक है। इसमें देखियो तेजा जी की किसने प्रार्थना की थी गायों चुराने की थी, तो गुजरी ने, लाचा गुजरी ने की थी। और पाबूजी को किसने प्रार्थना की थी, तो इनका नाम क्या था, देवल चारणी, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, चुराने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथी फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी, ठीक है, कौन सी केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1236 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये आपको पूछ सकते हैं कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, तो केसर कालमी था। ये घोड़ी किसने दी, तो ये देवल चारणी ने पाबूजी को घोड़ी दी थी, कौन सी, केसर कालमी दी थी। अब देखते हैं वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जन्मास उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, तो कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक स्नेह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। अब देखते हैं पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो पाबूजी की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोंपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है, तो ये पाबूजी को माना जाता है। देवनारायण जी की, देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। बिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में पिता की मृत्यु को बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी, कौन सी, धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पिंपल देव से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने तो बिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने इनसे मौत के घाट उतार दिया था। इनका पूजा स्थल कौन सा है, तो देवनारायण जी का पूजा स्थल है आसिंद भीलवाड़ा में है। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, ठीक है। जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके अनुयायी गुज्जर है, कौन होते हैं, गुज्जर होते हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कवाव जैसे आ सकती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है, ठीक है। ये तो किससे संबंधित है, देवनारायण जी से। अब देखते हैं मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और
जानिदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानूरदेव के यहाँ मेहवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानूरदेव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन का सेना को उन्होंने मार भगाया। ठीक है। रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष कौन बन गए थे? तो ये बन गए थे मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष यानी कब? तो चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका सर्ववास हो गया था। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मलानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अब बात करते हैं रामदेव जी की। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सीव तहसील के उड़ काश्मीर गांव में हुआ। इन्होंने मलिनाथ जी के समकालीन मान जाता है। किसके समकालीन? मलिनाथ जी के। बालपन में उन्होंने पोकरण क्षेत्र मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात जहां भैरव नाम के क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ। अपनी भतीजी की पोकरण दहेज में देने के बाद उन्हें रामदेवरा नेचा गांव बसाया। वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है। तो एकमात्र कौन से देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? ये थे रामदेव जी। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। ऐसे क्वेश्चन आया जाता है कि सांप्रदायिक सद्भाव किन से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। अब देखते हैं हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं। ठीक है। बाबू जी को तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी पूजे जाते हैं। वहीं मुसलमान रामशाह पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए, ठीक है, स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। ठीक है। रामदेव जी द्वारा कांबड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कि रामदेव जी द्वारा कांबड़िया पंथ की स्थापना की गई है। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है? तो रामदेव जी संबंधित है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचमीरों में गिन जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पवार क्षेत्रीय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगली गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रागण देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे सगुन शास्त्री थे। ठीक है। आपको पूछ सकते हैं सगुन शास्त्री कौन थे? तो मेहाजी मांगलिया जी थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं इन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। मेहाजी मांगलिया का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। अब बात करते हैं हरबूजी की। हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकरा के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरम जाल में आकर रहने लगे। या रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से वह जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। ठीक है। इसे क्वेश्चन आया हुआ है कि बेंगटी गांव का किससे संबंधित है? तो हरबूजी से संबंधित है। हरबूजी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, वचनसिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु या इनके मंदिर में स्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा की अर्चना करते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हरबूजी की देखियो गाड़ी की पूजा किन के लिए की जाती है? तो हरबूजी के लिए की जाती है।
अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कलाजी की बेवाड़मी अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो ये कलाजी। ठीक है। मान्यता है कि सिर काटने के बाद भी कलाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। धन्यवाद।